नमस्कार, चैनल पर सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में बात होगी तुलसी राम जी की आत्मकथा, जो कि दलित आत्मकथा है, क्योंकि जो डॉक्टर तुलसी राम जो हैं वो दलित समुदाय से आते थे और वो आजमगढ़ के किसी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में उनका जन्म हुआ था। वहीं की कहानी जिक्र उन्होंने किया है किसमें? मुर्धिया आत्मकथा में। तो मुर्धिया आत्मकथा जो है वो ग्रामीण जीवन शैली पर लिखी गई है, तो उस वजह से उसमें ग्रामीण परिवेश दिखाई देता है, या फिर कह लीजिए मुर्धिया आत्मकथा में लोक जीवन का समाहार है या लोक जीवन का चित्रण किया गया है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं मुर्धिया में आंचलिकता भी दिखाई देती है, क्योंकि किस तरह से वहाँ पे खेतों में कार्य होता है, कैसे कुओं से पानी खेतों में सिंचाई का कार्य होता है। ऐसे ही कई ऐसे दृश्य आए हैं जहाँ पर आपको महसूस होगा कि ये आंचलिकतापूर्ण कोई उपन्यास है, न कि आत्मकथा। तो ये एक तथ्य इस आत्मकथा का उभर कर सामने आता है। तो इस वीडियो में बात होगी इसमें चित्रित ग्रामीण परिवेश या लोक जीवन। उदाहरणों के माध्यम से आपको मैं बताती चलूंगी ताकि चीजें आपको क्लियर होती नहीं। तो बिना समय जाए कि वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो मुर्धिया आत्मकथा दलित एवं ग्रामीण जीवन की महागाथा है। इसमें लेखक की बाल्यावस्था से महाविद्यालय जीवन तक के संघर्षों का यथार्थ चित्रण है। लेखक के जीवन की एक एक घटनाओं से तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था पर अनेक सवाल खड़े हो जाते हैं। लेखक का गरीब होना, दलित होना, गांव की दलित बस्ती में पैदा होना, जन्म के बाद चेचक की मार से एक आंख की रोशनी चले जाना और आरंभिक शैक्षिक जीवन में उपेक्षा का शिकार होना, अनेक ऐसे मानव जीवन के यथार्थ और अभिशाप जो लेखक को जीवन पर्यंत प्रभावित करते हैं, इस आत्मकथा में उनका चित्रण दिखाई देता है। और इस आत्मकथा के माध्यम से समग्र ग्रामीण परिवेश, संस्कृति और दलित जीवन के अभिशप्त जीवन संघर्षों का पता चलता है इस आत्मकथा को पढ़कर। तो लेखक इस आत्मकथा को 7 उपशीर्षकों में विभाजित करते हैं, यानी इसके 7 अध्याय हैं। तो इस तरह से एक एक अध्याय के हिसाब से या फिर कुछ जो मुख्य बातें जिस अध्याय में हुई हैं उनको उठाते हुए इस बात को प्रमाणित करते हुए चलेंगे कि इसमें किस प्रकार से लोक जीवन का समाहार है। तो प्रथम उपशीर्षक में भुतई पारिवारिक पृष्ठभूमि का चित्रण हुआ है। गांव वह घर के सदस्यों का अनपढ़ होने के कारण अंधविश्वास इतना अधिक था कि लेखक के दादा को खेत में किसी व्यक्ति द्वारा पीटकर मारा गया, और बात कुछ इस तरह से फैली कि भूतों द्वारा इनके दादाजी को पीट कर मार डाला गया। तो ये भी लोक जीवन का ही एक पॉइंट है कि किस तरह से ग्रामीण जीवन में अंधविश्वास काफी हद तक फैला होता है। आगे बढ़ें तो लेखक जो है 3 वर्ष की अवस्था में उनकी एक आंख की रोशनी चली जाती है, लेकिन अंधविश्वास के चलते ही, और इस आंख की रोशनी चले जाना या फिर कह लीजिए चेचक महामारी के चलते लेखक एक आंख की रोशनी खो देते हैं। लेकिन इस चेचक को भी जो है किसी देवी माता का प्रकोप समझा जाता है, जिसके चलते इनका इलाज नहीं कराया जाता। तो ये भी यहाँ पर चित्रण हुआ है, जिसका मैंने उदाहरण भी दे दिया है नीचे कि इस तरह हमारा परिवार संयुक्त रूप से बृहद होने के साथ साथ वास्तव में एक अजायब घर ही था, जिसमें भूत प्रेत, देवी देवता, संपन्नता विपन्नता, शकुन अपशकुन, मान अपमान, न्याय अन्याय, सत्य असत्य, ईर्ष्या द्वेष, सुख दुख आदि आदि सब कुछ था, किंतु शिक्षा नहीं थी। ये बात आप जब पढ़ेंगे आत्मकथा तो आपको ये वाली जो पॉइंट है एज इट इज मिल जाएगा। आगे बढ़े तो आत्मकथा के उपशीर्षक मुर्धिया तथा स्कूली जीवन में लेखक ने स्कूली जीवन की चर्चा की है। लेखक के पिता तेरसी, जो कि इनके पिता का नाम है, लेखक के पिता का नाम है, ने अंधविश्वास के कारण अंबिका पांडे से स्कूल जाने का शुभ दिन पूछकर लेखक का स्कूल में दाखिला कराया था, यानी एक मुहूर्त निकलवा कर। लेखक के स्कूल में छात्रों से 2 रुपए पास कराई घूस ली जाती थी, यानी पास कराने के लिए, अगली कक्षा में प्रमोट करने के लिए इस तरह से 2 रुपए घूस ली जाती थी। लेखक को अपनी दादी के प्रति असीम प्रेम था। दादी उसे राजा रानी कौए गौरैये की कहानियां सुनाती थी, जो कि गांव जीवन का या फिर ग्रामीण जीवन का चित्रण यहाँ पर इस बात से पता चल जाता है कि ऐसे कहानियां सुनाना इस तरह के पात्रों को लेकर, तो वो भी एक गांव का ही दृश्य आंखों के सामने आ जाता है।
लेखक ने मुर्दैया में ग्रामीण परिवेश के कई पात्रों का भी चित्रण किया है, जैसे हिंगोरा जो कि हींग बेचने आता था और कुछ इस तरह से बोलता था कि हींग का पैसा खर्रा कर, यानी हींग का जो पैसा है वो चुकाओ, जितना पिछली बार का बकाया था वो सब चुकाओ। तो ऐसे जो उसकी अपनी बोलने की शैली है वो भी इस मुर्दैया आत्मकथा में चित्रित लोक जीवन का परिचय देती है। इसी तरह जोगी बाबा जो कि हमेशा गद्य शैली में, जो कि हमेशा पद्य शैली में ही बात करते हैं, यानी गा गा कर ही बात करते हैं। उनसे अगर कोई व्यक्ति कुछ भी एक शब्द बोलता है तो वो पूरा उसका गीत बनाकर उसका उत्तर देते हैं। नटिनिया एक पात्र है जो 5वें अध्याय में जिसका चित्रण हुआ है, जो कि लेखक से अंग्रेजी सीखती है और बाद में उस अंग्रेजी का वाक्य जो था, जैसे मतलब इसके द्वारा लेखक से अनुवाद पूछा गया था कि पेपरा पे गिधवा बैठल होवे, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। तो लेखक द्वारा जब बताया गया कि बल्चर्स आर सिटिंग ऑन द पीपल ट्री, तो ये किस तरह से इसी वाक्य को दोहराते घूमती थी। तो ये भी एक ग्रामीण परिवेश का ही यहाँ पर चित्रण मिल जाता है। इन पात्रों के माध्यम से ग्रामीण परिवेश का चित्रण मिला है। जोगी बाबा की विशेषता बताते हुए लेखक ने कहा भी है कि वह किसी के मुंह से निकले पहले शब्द पर तुरंत कविता बनाकर गाने लगते थे। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जैसन कहत बाड़ा आंधी बैसन मारल गईले गांधी, बड़ा सा ससतिया सहवा राम, बड़ा सा ससतिया सहवा राम। तो ये कुछ इस तरह से अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी शब्द बोलता था तो वो गाकर उत्तर देते थे। कौन? जोगी बाबा। तो ये भी एक लोक पात्र के नमूने हैं या फिर लोक संस्कृति का उल्लेख इस बात से भी मिल जाता है। आगे बढ़े तो लेखक ने ऐसे ही कई अन्य पात्रों का भी चित्रण किया है जो ग्रामीण जीवन की आंचलिकता को मुर्दैया में चित्रित मतलब मुर्दैया में समेटे हुए हैं। मुर्दैया में आने वाले निम्न से निम्न पात्र भी लेखक की अद्भुत लेखनी क्षमता द्वारा एक विशिष्ट अविस्मरणीय पात्र बनकर पाठक के हृदय में स्थान पाते हैं। मुर्दैया में वर्णित सारे पात्र भारत की निम्न वर्ग के प्रतिनिधि हैं, जिसमें अशिक्षा अंधविश्वास है, पर सभी पात्र अपनी सहज मानवीय संवेदना लिए हुए हैं। ये मुर्दैया की जो है अनूठापन है। लेखक ने नटिनिया का भी चित्रण किया है जो कुशल नर्तकी है। वह पूर्णतः अनपढ़ है किंतु राह से आते जाते समय लेखक से अंग्रेजी पढ़ाने का आग्रह करती है और कुछ इस तरह से कहती है, हमों के अंग्रेजिया पढ़ाओ रे बाबू, यानी हमें भी अंग्रेजी पढ़ाओ रे। तो ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि किस तरह से वो अनुवाद इस वाक्य का पूछती है कि पिपरा पे गिधवा बैठल होवे। तो इसका अनुवाद जब लेखक बता देता है तो वो इसी मतलब बात को दोहराती फिरती, जिसके चलते लेखक पर कई तरह के लांछन लगाए जाते हैं और उसे आवारा घोषित कर दिया जाता है। तो ये भी एक दलित जीवन का या फिर कह लीजिए ग्रामीण जीवन की एक विसंगति है या चित्रण है, जो बात को मतलब एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं कि हुआ कुछ और फैलाया कुछ और गया। अफवाहें भी बहुत फैलती हैं। तो ये भी ग्रामीण परिवेश का या लोक जीवन का ही परिचय यहाँ पर इस प्रसंग से मिलता है। लेखक ने विद्यार्थी जीवन की हर छोटी छोटी घटना को रसात्मकता के साथ में सुनाया है। मुर्दैया के प्रति उनका अपना असीम लगाव प्रकट करते हुए लेखक ने लिखा है, जमाना चाहे जो भी हो, मेरे जैसा अदना जब भी पैदा होता है वह अपने इर्द गिर्द घूमते लोक जीवन का हिस्सा बन ही जाता है। यही कारण था कि लोक जीवन हमेशा मेरा पीछा करता रहा। परिणाम स्वरूप मेरे घर से भाग जाने के बाद जब मुर्दैया का प्रथम खंड समाप्त हो जाता है, ये बात जो है ये पूरा मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, ये मुर्दैया आत्मकथा की भूमिका में ये बात उन्होंने लिखी है कि किस तरह से जब मुर्दैया को छोड़कर यानी अपने गांव को छोड़कर वो चले गए, लेकिन उनके भीतर से उनके गांव की जो स्मृतियां थी वो कभी नहीं निकल पाई। तो ये बात तो यहाँ पर चित्रित करते हुए लोक जीवन से किस तरह से उनका जुड़े हुए हैं, इसका परिचय मिल जाता है। आगे बढ़े तो तुलसीराम की निजी जिंदगी भी वाक्यों की भांति विभिन्न आपदाओं के बीच ही आकार पाती है। एक दलित परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने जो सफलता प्राप्त की वह उसी संघर्षमय जीवन की पृष्ठभूमि रही है। मुर्दैया में आए हुए प्रत्येक पात्र अपनी जिजीविषा एवं सकारात्मकता, जिजीविषा यानी जीवन जीने की इच्छा एवं सकारात्मक जीवन दृष्टि से लेखक के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं, जिनको कालांतर में खोने पर लेखक दुखी हैं।
तो ये यहाँ पर मुर्दईया आत्मकथा में चित्रित लोक जीवन की बात हो गई है। आप चाहें तो अगर आपको और भी इससे बड़ा आंसर करना है, हालांकि ये ऑलरेडी काफ़ी लंबा उत्तर हो जाएगा अगर आप इसको लिखने बैठेंगे तो, लेकिन फिर भी अगर आप इसको और बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप कुछ और उदाहरण दे सकते हैं। और यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। और कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। अपने इस अस्मिता मूलक विमर्श पेपर से संबंधित चैनल पर जाकर एक प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दी है सेपरेट, उसमें जाकर आप अन्य टॉपिक्स पर वीडियोस इजीली ढूंढ सकते हैं। अगर फिर भी कोई वीडियो ढूंढने में दिक्कत आती है तो यूट्यूब पर जाकर सर्च करिए कोई भी टॉपिक और साथ में मेरा और मेरे चैनल का नाम डाल दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। चैनल से ज़रूर जुड़ें क्योंकि आपके सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहाँ पर समय समय पर प्रोवाइड किए जाते रहते हैं। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।